इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो आप जानते हैं कि परमाणु में सबसे अंदर होता है नाभिक, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर होती हैं अलग अलग कक्षाएं, जैसा कि बोर ने कहा था। और ये पहली कक्षा है, पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, और इसी प्रकार से ये तीसरी है, और फिर चौथी शेल, और इस तरह से शेल्स आगे बढ़ती रहती है। ठीक है ना। तो इसको, ये सबसे अंदर वाली शेल का नाम के है, एल, एम, एन, और फिर आगे और भी हैं। आपके सिलेबस में केवल यहां तक है। आई मीन आपके सिलेबस में जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो ये होंगे कि आपको 4 शेल में भरना होगा। ठीक है, उससे ज्यादा जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं उसके नियम होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सोडियम। जो सोडियम है उसका सिंबल होता है Na, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे 11 इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएं, या 2 या 4-5 यहां भरे, 5-6 यहां भरे, ऐसा नहीं। इसके रूल्स होते हैं प्रॉपर। तो ये मैं आपको समझाता हूं। तो बोर ने इनके नियम बनाए, और उसको हम बोर और बरी का नियम भी कहते हैं। तो किस तरह से है? तो जो पहला नियम है वो है कि 2n² का नियम। और इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में सबसे अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर मैं k की बात करूं, k शेल यानी k जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो ये n=1 होता है, यानी सबसे अंदर ये n=1 है। पहली n का मतलब कक्षा, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो ये रूल याद रखना। तो यहां पर हम लिखेंगे n=1 है, तो 2 × 1², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 2, यानी सबसे अंदर हम जो अंदर वाली पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सबसे अधिक। ओके, सबसे अंदर वाली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कभी भी 3 नहीं आएंगे। उसके बाद के एल की बात करते हैं। जो एल शेल है यानी एल कोश, इसमें कितने होते हैं? पहली बात तो n=2 होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी कक्षा है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की जगह पे रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 दूने 8। एम शेल, इसमें ये तीसरी कक्षा है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में n की जगह पे हम 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 9, और 9 दूने 18। इसका मतलब देखो, इसमें सबसे अधिक हो सकते हैं 2, इसमें सबसे अधिक हो सकते हैं 8, यानी कभी इसमें 9 नहीं होंगे। इसके बाद इसमें सबसे अधिक हो सकते हैं 18, इसमें 18 से अधिक कभी नहीं होंगे। और जो एन शेल है यानी चौथी शेल, इसमें सबसे अधिक कितने हो सकते हैं? एन की जगह पे हम रखेंगे 4, 2 × 4 = 16, और ये हुआ 32। तो चौथी शेल में सबसे अधिक 32 हो सकते हैं, इसमें 32 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। पहला तो नियम ये है, लेकिन इसके 2 और नियम है, सभी नियम एक साथ चलते हैं। ठीक है। दूसरा नियम ये है कि जो सबसे आखिरी वाली शेल होती है, सबसे आखिरी शेल, बाहरी कोश, सबसे बाहरी कोश में सबसे अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें 8 से अधिक नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं जो प्रॉपर नहीं हो सकते हैं। तो जो इसके टोटल 3 रूल हैं, तो जो प्रॉपर रूल्स हैं वो आप अपने सामने देख सकते हैं। और तीसरा नियम यह है कि किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें उससे पहले वाली भीतर कक्ष में पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सबसे पहले 8 इसमें भर गए, 2 इसे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अंदर वाले भरते हैं, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, इस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है। तो तीसरा नियम ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, कि पहले सबसे पहले अंदर वाले भरते हैं, भीतर वाले, और उसके बाद तब जाके बाहर वाले भरने शुरू होंगे। ये नहीं कि सबसे पहले बाहर वाला भरना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों नियम आपको समझ आ गए। अब हम क्या करेंगे कि
कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से भरा जाएगा, तो देखो इसमें के शेल है, फिर के एल एम एन इस तरह से शेल होगी। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो अंदर ही भरेगा, बस सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो सीधे इसमें भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही आगे। क्यों? क्योंकि जो पहले है इसमें सबसे अधिक 2 आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिथियम जिसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तीनों इसमें नहीं भरेंगे, सबसे पहले 2 भरेंगे अंदर वाले में और उसके बाद फिर दूसरे वाले में 1 भरेगा। फिर बेरिलियम, तो बेरिलियम में होते हैं टोटल 4, तो अंदर वाले में 2 भरेंगे इसमें और उसके बाद इसमें 2 भरेंगे, ठीक है ना। तो यानी अगर मुझे बेरिलियम का बनाना हो स्ट्रक्चर तो क्या होगा, ये हो गया नाभिक अपना, तो यह है न्यूक्लियस, ओके। इसके बाद ये पहली शेल है और ये दूसरी शेल है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे और दूसरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये है बेरिलियम, ओके। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ये हो गया नाभिक और इसके बाद हाइड्रोजन के अराउंड होती है एक शेल और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। पहले अंदर 2 भरे जाएंगे और उसके बाद 3 भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम 8 आ सकते हैं तो 3 भरे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन पहले इसमें 2 भरेंगे, ऐसा नहीं कि आप पहले इसमें 5 भर दो, नहीं, सबसे अंदर वाले में पहले भरे जाते हैं, तो 2 इसमें और फिर 3 इसमें। फिर कार्बन, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 2 और 4 तरीके से भरे जाएंगे। फिर नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले भरेंगे 2 और उसके बाद भरेंगे 5। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 8, तो 2 अंदर वाले में और 6 बाहर वाले में, यानी इसमें 2 और इसमें 6। फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाली में 2 भरे जाएंगे और उसके बाद 7 भरे जाएंगे, ठीक है। फिर है नियोन। नियोन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे अंदर वाली में 2 होंगे और फिर 8 होंगे, ठीक है। यानी पहले इसमें 2 भरे जाएंगे और इसमें 8 भरे जाएंगे। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में होते हैं 11, तो सबसे अंदर तो भरे जाएंगे 2, उसके बाद 8। ध्यान रखना इसमें 9 मत भरना, क्यों? क्योंकि जो दूसरी कक्षा है इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं। मैंने आपको नियम बताया था अभी कि जो दूसरी कक्षा है इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं, तो इसमें 9 नहीं आ सकते। तो इसका ये मतलब है कि जो सोडियम है इसमें सबसे पहले 2 भरे जाएंगे, फिर 8 और फिर 1। तो अगर मुझे सोडियम का बनाना हो तो कैसे बनेगा, अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बना, ये नाभिक है न्यूक्लियस, ये पहली शेल है यानी कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा शेल, ओके। तो 2 इसमें, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 इसमें, तो कितने हो गए 8 2 10 और 11, ओके। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में टोटल होते हैं 12, यानी पहले 2 भरे जाएंगे, फिर 8 भरे जाएंगे, फिर 2 भरे जाएंगे। फिर है मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होते हैं 13, 2 8 3। फिर है सिलिकॉन। सिलिकॉन में होते हैं 14, 2 8 4। फिर है फॉस्फोरस, इसका 15 होते हैं, 2 8 5। फिर सल्फर, सल्फर में होते हैं 16, 2 8 6। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन में होते हैं 17, 2 8 7। और फिर आर्गन, आर्गन में होते हैं 18, 2 8 8, ठीक है। और इसके बाद पोटेशियम, इसमें 19 होते हैं, 2 8। ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनो, पोटेशियम में होते हैं 19, तो 19 कैसे भरे जाएंगे, 2 तो इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए, क्योंकि इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 10 भर गए, कितने बचे 9। अब आप ये सोचोगे, आपके मन में ये ज़रूर होगा कि भाई ये आप सोचोगे सर
इसमें तो आराम से 18 आ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया था कि तीसरे वाले में 18 आ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं। लेकिन चलो मैंने मान लिया आपकी बात, इसमें 9 भर देते हैं। लेकिन एक और रूल क्या कहता है कि सबसे बाहरी कोश में 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो जब 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं तो सबसे बाहरी में हम 9 कैसे भरेंगे? तो फिर क्या होगा, 2, 8, 8 और 1 इस तरह से भरे जाएंगे अब। और फिर कैल्शियम 20 और ये 2, 8, 8, 2। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम का बनाऊं तो सबसे पहले ये कैल्शियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल, दूसरी शेल, ये तीसरी शेल और ये चौथी शेल। इसमें 2, इसमें 8 और इसमें फिर 8 हो गए। 2, 8, 8 और एक फिर इसमें 2 बचे। ठीक है, और आपके सिलेबस में इतना है, क्योंकि इससे आगे जो है थोड़ा बोर के नियम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इससे आगे भरना शुरू करें, जैसे मैं मान लो कि हमें 21 भरने हैं, तो आप ये सोचोगे कि सर हम 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे और फिर 3 भर लेंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं होता है। एक्चुअल में इसका है, क्या है इसका, 2, 8, 9, 2। तो ये जो है यहाँ से जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपके सिलेबस में आपके पास क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, आपके पास ये नहीं आएगा तो इसको आप नहीं करेंगे। आपको बस 20 तक करने, और 20 तक आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ओके सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर में 16 होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। और फाइनली एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, बट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं वो किसे कहते हैं, जो सबसे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे लास्ट में जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, 6, 7, 8, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 6, 7, 8, फिर इसमें 1, इसमें 2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में मुझे आपको ये समझाना था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे परमाणु में वितरित होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।